एक आदमी गलती से पहुंच गया बोनो के द्वीप पर। का पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबरी कैनवस जूते भी अचानक पॉल जोर से चिल्लाया। लकड़ी की खूंटी जड़ से उखड़ गई। वह खड़ा हो गया। इसी समय एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से उस पर वार करने लगा। फिर कुछ सैनिकों ने हुक फेंके और पॉल के मोटे पिछवाड़े में फंसाकर खींचने लगे। पॉल ज्यादा देर तक सह नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से होश में आया तो पाया कि उसे फिर से रस्सियों से बांधकर एक गाड़ी पर लाद दिया गया है। धीरे धीरे उसे बोनो के देश में ले जाया गया। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उससे हल खिंचवाया गया। इसी दौरान महल पर दुश्मन देश केसी के गुप्त हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत पॉल को वापस महल ले जाने का आदेश दिया। पॉल ने जैसे झाओसी की चाल चली। ये एक तेज चलने की शैली है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। जनरल ने पॉल से नीचे झुकने को कहा और खुद कूदकर अकेले ही राजकुमारी को बचाने चला गया। संकट की इस घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 सिक्के को पकड़कर उठा लिया और सीधे उन्हें मछलियों के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का दिल से धन्यवाद किया, लेकिन तब तक राजा जलते हुए महल में फंसा हुआ था। वह राजा को उठाकर बाहर निकालना चाहता था, पर उसकी हथेली आग से जल गई। जल्दबाजी में उसने अपनी बड़ी सी अंडरवियर उतारी और फिर एक पीली धार सी निकली जिसने कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझा दी। हालांकि उस धार की गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन काम तो हो गया। इसी समय वह घमंडी जनरल भी वहां पहुंच गया और पॉल ने अनजाने में सिर घुमा लिया तो वह धार सीधे जनरल पर जा गिरी।